आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड में पसमानदा समाज के OBC की हिस्सेदारी के साथ ही SC व ST वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इससे एक वर्ग का वर्चस्व समाप्त होगा। प्रेस क्लब में परवेज हनीफ ने कहा कि वक्फ संशोधन के विरोध में कुछ धार्मिक पसमानदा मुस्लिम महाज ने वक्फ संशोधन कानून का किया समर्थन। राजनीतिक और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले वर्ग कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा, मस्जिद और मदरसों को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। संगठन के CEO मोहम्मद यूनुस ने वक्फ संपत्तियों से वृद्धों के लिए आश्रय गृह, गरीब पसमानदा मुस्लिमों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए परियोजनाओं पर काम करने की अपेक्षा जताई। इसका पैसा जो है चैरिटी में और गरीबों में लगना है। अब बजाय चैरिटी गरीबों में लगना है, अगर किसी के जेब में जा रहा है कोई जो है वो उसको जो है वो अपने फायदे के लिए इसको किसी ने अपने कारपोरेट इंस्टीट्यूशंस कायम कर रखे हैं, कोई उस पर पूरा काबिज होकर के कोई 5,000 में जो है वो 50,000 की चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। ये सब चीज़ देख रही है सरकार। देखिए फंड रेज करने का किस किस तरीके से कर सकते हैं, तमाम उपाय करें। आज ट्रांसपोर्टेशन में क्या फंड रेजिंग उसी तरीके से परिचय देते हुए आज का जो प्रेस वार्ता बुलाई गई वक्फ संशोधन पे, जैसा कि सर ने भी बताया कि वक्फ का जो भी पैसा आता है वो चैरिटेबल होता है, कि वो क्या लोगों की जेब में जाता है, सही जगह पे पहुंच नहीं पाता। तो क्या कहना चाहेंगे मतलब जो इस संबंध में? मेरा नाम शाहीन अंसारी है, इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का प्रदेश प्रभारी हूँ। जैसे आपने कहा, देखिए जो इसका रेवेन्यू जमा होता है जी, इसका जो फ़ायदा है वक्त का, यतीम, मिस्कीन, गरीब, इन लोगों को मिलना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं मिल पाए। अगर सरकार इसमें पारदर्शिता लाना चाहती है और गरीबों के लिए, गरीब मुसलमान के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अब रही बात विरोध की, तो ये विरोध वही लोग कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है ये ख़ास बनाम आम मुसलमान की लड़ाई। ये कुछ चंद लोग हैं ख़ास मुसलमान जिनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी जो पूर्व की सरकारें रही हैं उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है जी। और जो उस पर वो अपना पर्सनली उसको यूज़ कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। ये उनकी लड़ाई है, उन्हीं का विरोध है। इसमें आम मुसलमान को या पसमानदा मुस्लिम समाज को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन सरकार जिस तरह से एक वक्फ संशोधन अधिनियम को लाई है, जिस तरह से पसमानदा मुस्लिम समाज की बात कर रही है, आम मुस्लिम समाज की बात कर रही है, गरीब मुसलमान की बात कर रही है, हिस्सेदारी की, भागीदारी की, या उसके सुधार के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए अगर काम करना चाहती है तो हमें इसका स्वागत है, समर्थन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पसमानदा मुस्लिम महाज द्वारा आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वक्फ संशोधन कानून के बारे में, तो क्या मतलब किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है और क्या कहना चाहेंगे आज की इस प्रेस वार्ता के लिए? देखिए हमारा मकसद ये है कि तस्वीर के रुख सामने आने चाहिए जी। ये वक्फ का मकसद क्या था, ये कैसी संपत्ति होती है, इसके ऊपर क्या प्रचार हो रहा है, क्या दुष्प्रचार हो रहा है, किस तरीके से इसको लेके जाया जा रहा है, कैसे डाइवर्जेंस लेकर के आ रहे हैं। हमारा मकसद ये था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि असली चीज़ ये है कि वक्फ में जो अब तक हुआ, तो ये 1 साल का, ये 1.5 साल का, ये किसी सरकार का 5 साल का कार्यकाल की बात नहीं। ये जब से डेमोक्रेटिक इंडिया जब से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिस तरीके से सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात की, तो जो पिछड़ा तबका था, जो OBC थे, जो जनजातियाँ थी, जिनके अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए एक वक्त बहुत बड़ा साधन बन सकता है सरकार का। तो सरकार की अपनी सोच है कि इस संसाधनों को बढ़ाने की पूरी संभावना है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार, कब्जा, शिकमी किराएदारी और इस तरीके से, देखिए मस्जिदों पे इतना इसका अब डिवीज़न भी हो गया है, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। करीब 64% जो है वो संपत्ति ऐसी है जो किराएदारी की, ज़मीन और इस तरीके की। एक बहुत कम हिस्सा जो है वो मज़ारों पे है, एक बहुत कम हिस्सा जो है मस्जिदों का। मस्जिदें कितनी जगह में हो जाएंगी, लेकिन जो बड़ी प्रॉपर्टी है, जिस अर्थ से संचालन हो सकते हैं,
उनको लेकर के ये वक्त संशोधन बिल हुआ, जिसका हम लोगों ने कुछ संशोधनों के साथ जेपीसी में बाकायदा स्टेक होल्डर के तरीके से प्रतिवाद किया और सरकार को ये बताया कि ये चीज़ अगर आप अपलिफ्टमेंट की ही बात करें, पसमानदा मुस्लिम के ओबीसी की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो उनके इश्यूज को उनको शामिल कीजिए। स्टेक होल्डर है वो शामिल होना चाहिए, अब तक स्टेक होल्डर शामिल नहीं होते थे, महिलाएं शामिल नहीं होती थी, कोई अपने जगह मजबूत ये चीज़ नहीं थी। अब कई एक्ट उसमें आड़े आते थे, टेनेंसी एक्ट आड़े आ रहा है, इसके अलावा जो है वो और कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से लिटिगेशन है। अब ये कह दिया कि जिसमें लिटिगेशन उसमें कुछ नहीं होगा, तो कानून इतना मजबूत हो जिसमें भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और अपने वक्त पर चीज़ें आती रहती हैं उनको लेकर के होता है। तो ये अपनी जगह पर एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है सोशल जस्टिस इम्पॉर्टमेंट के लिए, गरीब मुस्लिमों के लिए, इनके चैरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक मेजर चीज़ कि अब आप ये देखें किसी प्रोजेक्ट का अगर मान लीजिए 10-20 करोड़ में एक इंस्टीट्यूशन जो है डेवलप होता है, सेल्फ सपोर्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन जो बेसिक मनी है वो अगर वक्त बोर्ड से इनकम से बढ़ा करके उसमें होगा तो ये गरीबों के लिए ज़रूरतमंद के लिए खाली रिपोर्टर तो होती रहेगी, कमेटी ये कह रही है, मिश्रा आयोग ये कह रहा है, बीपी मंडल ये कह रहा है, इसलिए कि ठोस काम जो है ये पहली बार सरकार ने वक्त से कर दिया। हम लोगों ने कुछ कमिटमेंट के साथ इसमें प्रोजेक्ट किया और उसके साथ समर्थन किया। कि हमारा जो भी भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार हुआ है, भारतीय संविधान और लोकतंत्र की वजह से जो बोर्ड में अभी तक एकाधिकार था वो भी मुसलमान के नाम पर अशराफ का अधिकार था। ये लोकतांत्रिकरण हो रहा है, हम इस लोकतांत्रिकरण का स्वागत करते हैं। हमें हिंदू से कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई बाध्यता नहीं कोई हिंदू हो ट्रस्ट कमिश्नर के लिए। ट्रस्ट कमेटी में या वक्त संपत्ति में किसी कई मुस्लिम को रखने की बात नहीं की गई है, वक्त संपत्ति का मुतवली बनाया जाएगा, किसी कई मुस्लिम को बात नहीं की गई है, बल्कि ट्रस्ट एक मंदिर या इंडिविजुअल एक प्रॉपर्टी का ट्रस्ट होता है। तो ये इसीलिए वक्त संपत्ति जो होता है उसका मुतवली वक्त बोर्ड उनकी देखरेख की संस्था है, जो भी रहेंगे तो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज को उससे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो एज ए ऑब्जर्वर है और हम लोग सोचते हैं कि अगर वो रहेंगे तो जो अब तक बची है उस पर ज़रूर लगाम लगेगा। ठीक है, दूसरी बात आप जहाँ तक कह रहे हैं कि मंदिर में या मंदिर और मस्जिद में कहाँ वो ट्रस्ट में आने जा रहे हैं, मस्जिद में कौन सा ट्रस्ट है? हाँ ठीक है, ट्रस्ट तमाम है, ठीक है। तो जब आप हमारे उसमें उनके उसमें आप जाएंगे तो उधर उनको भी रखिए। तो वो मस्जिद में कब जा रहे हैं, नॉन मुस्लिम मस्जिद में कब रखा जा रहा है? मस्जिद की बात नहीं है, वो कमेटी की बात हो रही है, मैनेजमेंट कमेटी में है और उसमें जो है आप बात समझिए, वो एक मैनेजमेंट है और सरकारी जो है और जो मंदिर है वो एक प्राइवेट है, ये सरकारी वो है। बुलाई गई है क्या, मतलब किस मुद्दों को लेकर बुलाई गई है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज द्वारा? महाज द्वारा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो कि 1998 से लगातार पिछले आदिवासी मुसलमानों के हितों की बात करता है, जो टोटल मुस्लिम आबादी का लगभग 85% है। इनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार किस प्रकार, उसके लिए हमारा संगठन लगभग 12 राज्यों में काम कर रहा है। और जो इस वक्त अशराफ वर्ग के लोग जिन्हें जनरल मुस्लिम कहा जाता है, उन्हें भी धार्मिक संस्थाएँ भारत के अंदर हैं, सभी मीडिया की बात है, वो जो लोगों को भ्रमित करते हैं, मस्जिद मदरसे दरगाहें चली जाएंगे, इस प्रकार से लोग पसमानदा मुसलमानों को भ्रमित करके सड़कों पर उतारने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार का नुकसान और मुकदमा उनके पर लगे, जेल हो जाए, वो बर्बाद हो। इस तरीके से अपने लोगों को आगाह करने के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने लोगों को संदेश देने के लिए ये अपील हम करने आए हैं कि उनके बहकावे में ना आए। जो बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है, वक्फ वाई यूज़र को लेकर हमने भी जेपीसी में अपना पक्ष रखा था कि वक्फ वाई यूज़र हमारे लिए चिंता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वक्फ वाई यूज़र में ये कहा कि बिल लागू होने से पहले जितनी भी धार्मिक संस्थान इदारे हैं, मस्जिद मदरसे कब्रिस्तान जो भी
जो वक्फ वाई यूज़र में दर्ज है या नहीं दर्ज है, जो वक्फ वाई यूज़र पर्पज से इस्तेमाल हो रही हैं, वो एज इट इज सेम रहेगी। बिल लागू होने के बाद में कोई भी वक्फ वाई यूज़र में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान खत्म किया गया है। इससे जो धार्मिक संस्थाओं को या धार्मिक इदारों की जो चिंताएँ थी वो स्पष्ट क्लियर हो गई। अशराफ वर्ग के लोग पसमानदा मुसलमानों को खास करके पसमानदा ही आदमी पढ़े लिखे कम हैं, जागरूक कम हैं, राजनीतिक रूप से सबल कम है, आर्थिक रूप से सबल कम है, उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तुम्हारी मस्जिद को छीनने का कानून है, तुम्हारा कब्रिस्तान छीनने का कानून है, इस तरह का। तो उन लोगों को हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपील कर रहे हैं कि उन लोगों के बहकाने में आपकी ना कोई मस्जिद जा रही है, ना कब्रिस्तान जाए, बल्कि ये वक्त बिल जो आया ये पारदर्शिता लाने के लिए आया है। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की पहली बार बात करने वाला आया है। आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे, वक्फ बोर्ड में चेयरमैन से लेकर चपरासी तक की पसमानदा मुसलमानों को देखा है पहले वाली व्यवस्था में। मुश्किल से शायद कोई चपरासी आपको मिल जाए। पहली बार वक्फ बिल की बहस के दौरान संसद में दोनों सदनों में पसमानदा की समस्याओं को चिंता करते हुए नेताओं को देखा गया। और पहली बार वक्फ बोर्ड में, वक्फ परिषद में पसमानदा की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान आया है। लेकिन हम इतने में भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम आपके माध्यम से सरकार जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनसे ये मांग करते हैं कि जैसे उन्होंने एक आदमी वक्फ बोर्ड में और एक आदमी वक्फ परिषद में ओबीसी मुस्लिम का रखने की बात की, हम चाहते हैं भारतीय संविधान की परिधि में जिसमें 27% आरक्षण ओबीसी का है। आपने एक बात नहीं मानी और वो कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, नॉन मुस्लिम की जहाँ तक की बात है, बहुत सी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ डॉक्टर सोनकर के जी हैं, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट HOD में उनके जस्ट आप इन्हीं के बारे में बताइए। बिल के मुताबिक उन्होंने तय किया है कि उसमें 2 मेंबर रहेंगे।